जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। आखिरी 2 मंथ, चाहे आप बीएसएससी देने वाले हो, चाहे आपका दरोगा मेंस है, आपको पूरी जान लगा देना है इस बार, क्योंकि 2024 इंश्योर करना है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। और उसके लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन पढ़ो, और इसीलिए आज से आपका रूटीन स्टार्ट किया जा रहा है। और जिस तरीके से आपको करवाया जाएगा, अगर आप उतना कर लेते हो तो मैं हमेशा कहता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, चाहे वो आपका बीएसएससी हो या आपका दरोगा हो। एक और चीज, जब मैं बीएसएससी बोलता हूं तो जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वो ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से करवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जब आप बैठो एग्जाम में तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे, और जो बीएसएससी सीजीएल 4 आएगा उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो सब ग्रेजुएट लेवल वाले सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आखिरी 2 मंथ अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो, आपका मेंस एग्जाम है, ठीक है, चाहे आपका बीएसएससी है, आज ये रूटीन 1 है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। नीचे लिंक होगा, मैं फिर से कहता हूं, स्टेटस आप जरूर फॉलो करें, थोड़े दिन में स्टेटस पे भी क्वेश्चंस डलने लगेंगे, और नीचे लिंक होगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े और चाहते हो कि सर मुझे दरोगा 2024 फाइनल करना है या मुझे बीएसएससी फाइनल करना है, अभी भी लिंक ओपन है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका एक रूटीन जो होगा, आज बहुत ध्यान से सुनिए, अगली बार से हम लोग इतना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। एक रूटीन जो आएगा आपका वो 2 दिन का होगा। हर दिन आपको एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ना है। ये कम है, ठीक है, ये लीस्ट बोला जा रहा है, मैक्स नहीं है। एटलीस्ट आपको 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है हर दिन। और अगर हम लोग हाथ में देखते हैं तो चाहे आपका बीएसएससी हो, ठीक है, चाहे आपका दरोगा मेंस हो, ठीक है, आपको एटलीस्ट, ठीक है, अभी से आपके हाथ में 60 प्लस दिन तो है ही। इतने दिन में आप बहुत चीज कंप्लीट कर सकते हो। जो हम करवाएंगे बस आपको उसको करते हुए चलना है, और थोड़ा इस बार नोट्स भी बनाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है इस बार, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय में अपना नोट्स से काम आता है, क्विक रिवीजन कर पाते हो। हम वीडियो देंगे, हम पीडीएफ देंगे, बट एक चीज हम फिर से कहेंगे कि नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करें अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं। देखिए, तो आज ये पहला दिन का रूटीन है, दैट मीन्स ये आज आप कंप्लीट करोगे। जो भी मैं वीडियोस दूंगा, सबसे पहले याद रखिएगा आपको ड्रीम डोज के वीडियोस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम है, चाहे आप दरोगा मेंस का बात करो, चाहे आप बीएसएससी का बात करो, +2 या ग्रेजुएट लेवल का, आपका 3 सब्जेक्ट पे ही फाइनल आपका मेरिट या सिलेक्शन होता है। वो है आपका मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। और ये तीनों का बेहतरीन क्लास आपको दिया जाएगा, बस आपको कंप्लीट करना है। जब मैं मैथ्स एंड रीजनिंग बोलता हूं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट देके, ठीक है, छोड़ा नहीं जाएगा। आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिर कम समय में, एग्जाम के प्रेशर में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो जो पहला आज का दिन का रूटीन है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये माई बाप है। अभी मैथ्स और रीजनिंग, चाहे आप दरोगा दोगे, चाहे आप स्पेशली दरोगा का बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन तक मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के आ सकता है। वही आपका बीएसएससी का बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें आपका 75 क्वेश्चन होगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से, ठीक है। तो जितने लोग भी जो दरोगा वाले कोर्स में थे तो उनको ऑलरेडी मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया गया है, ठीक है। आप ऐप पे जाके बहुत ही सीरियल वाइज से जितना चाहिए दरोगा के लिए आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जो हमें प्री में ज्वाइन किए थे, हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये स्पेशली है आपका बीएसएससी को जो टारगेट कर रहे हैं, और जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग पूरा ही वीक है, ठीक है, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया, वो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मैथ्स का, सबसे पहले आपको मैथ्स में कंप्लीट करना है, और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर भी करते हुए जाएंगे। यह है आपका परसेंटेज, परसेंटेज हमने एकदम 0 से समझाया आपको, ठीक है। अब कुछ वीडियोस क्या होंगे आपको ऐप से कंप्लीट करना है, तो मैं आपको वो पहले बता देता हूं। जैसे कि हमने परसेंटेज बोला, ठीक है, और आपका रीजनिंग में है काउंटिंग ऑफ फिगर, हमेशा क्वेश्चन आता है आपका दरोगा में, ठीक है। और बीएसएससी का पेपर तो आप देख ही चुके हो। तो ये देखिए, तो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मारना है यहाँ मैथ्स। बहुत ही अच्छे से पढ़ा के रखा हुआ है, बस आपको जिस तरीके से हम एक बोलते हैं ना, एक शेड्यूल में ले जा रहे हैं आपको, बस उसको आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही यहाँ मैथ मारो, यहाँ मैथ प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, मैथ टॉपिक वाइज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। और देखिए, बहुत ही बेहतर, बहुत ही मेहनत किया गया, ऐसे ही नहीं है। परसेंटेज 1, परसेंटेज 2 और आपका परसेंटेज 3, 2 में तो सिर्फ हमने कंसेप्ट समझा है, कंसेप्ट के साथ हमने बेसिक क्वेश्चंस करवाया, ठीक है। और आपको तीसरा जो है आपका, इसमें हमने क्या करवाया, आपका 1, 2 और एक और होगा आपका, जिसमें हमने स्पेशली क्या करवाया, तो इसमें आपको करवाया गया है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 वीडियो जो है आपको यहां से कंप्लीट करना है। कहां से? आपको ऐप से करना है, ठीक है। ये जो परसेंटेज और ये
ठीक है। ये 3 वीडियो आपको यहां से कंप्लीट करना है। इसी तरीके से जब आप ऐप पे जाओगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल में जाओगे बीएसएससी और दरोगा वाले में, तो फिर से रीजनिंग में जाओगे। आज आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। रीजनिंग में जाओगे, रीजनिंग बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हमने समझाया है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसको कम समय में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज पहला जो आप करोगे ये है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो पहले आप करोगे परसेंटेज, उसके बाद आप करोगे काउंटिंग ऑफ फिगर। तो रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ द फिगर और आपका मैथ्स में परसेंटेज। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपके पास जो भी बुक है, चाहे रीजनिंग का कोई बुक है, चाहे आपका मैथ्स का जो भी बुक है, ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पहले आपको ड्रीम डोज के वीडियोस देखने हैं, कंसेप्ट क्लियर करना है। ऐसे मैथ्स का तो प्रैक्टिस मैं ही करवा दूंगा, पर रीजनिंग का जो हमने प्रैक्टिस करवाया और बेटर प्रैक्टिस के लिए बुक तो रखना आपको जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि कम समय में कैसे करना है ये चीज आपके अंदर डेवलप हो, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो देखना है, 3 वीडियो वहां डाला हुआ है ऐप पे, ठीक है। उसके बाद कुछ वीडियो जो है आपको जो लेटेस्ट बनाए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर के हिसाब से, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताते हुए चलेंगे, वो आपको मिलेगा। जैसे कि आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ठीक है, दरोगा का करेंगे, ठीक है, प्लस उसमें बीएसएससी का। और याद रखिएगा बीएसएससी के हम लोग ग्रेजुएट के पेपर करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, अगर दरोगा का देखोगे तो प्री में भी आ रहा है और मेंस में भी आएगा, वो है आपका शेयर मार्केट। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए। शेयर मार्केट वाला कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट सब जगह सेम ही रहता है। शेयर मार्केट वाला भी आज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आज हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम बहुत ही डिटेल में समझाएंगे ये चीज, ठीक है, शेयर मार्केट वाला। तो परसेंटेज कवर करोगे, प्रीवियस ईयर का 2 वीडियो आज आप किया करना है हमें। एक है आपका नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो चैप्टर्स, और एक सेपरेट वीडियो हम लोग करेंगे जो कि सिर्फ शेयर मार्केट पे होगा, कि शेयर मार्केट पे कैसे क्वेश्चंस आता है। रीजनिंग में क्या करना है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर आज आपको करना है, ठीक है। ये चीज हमने बता दिया। अब देखिए साइंस, अब जो साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, अब इसको बड़े ही केयरफुली तरीके से देखिए। साइंस जो है आपको, ठीक है, इस लेवल तक आपको कराया जाएगा ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, बीपीएससी दो, दरोगा दो, कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, आपका स्कोर सबसे बेस्ट होगा। बट जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा, हम मेहनत करेंगे तो आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। देखिए आज जो होगा आपका, ठीक है, और याद रखिएगा बुक आपको एक अपने पास रखना है, ये है आपका लूसेंट। सबसे पहले क्या करोगे, ड्रीम डोज का वीडियो कंप्लीट करोगे, जो भी, जैसे कि साइंस हमने टॉपिक पढ़ाया सेल कोशिका, ठीक है, हमने हिस्ट्री में पढ़ाया उत्तर मुगल काल, तो सबसे पहले वीडियोस ड्रीम डोज के देखने और एक बार उसी चीज को रीड कर जाना है, किससे, लूसेंट से, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग कौन सा बुक यूज करेंगे, याद रखिएगा घटना चक्र। इसको मैं खुद भी आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दरोगा का अगर मेंस का अगर पेपर उठाओगे तो, ठीक है, बीएसएससी का तो जीएस का कोई टेंशन नहीं है, घबराइए नहीं, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र में आपको 2 बुक लेना है, एक है साइंस और एक है हिस्ट्री, ठीक है, ये आपके पास जिंदगी भर काम आएगा, बाकी ये चीज हम भी करवाएंगे। तो बुक बस क्या रखना है, एक लूसेंट बुक रखना है और घटना चक्र के 2 बुक रखने, एक है आपका साइंस का और एक है आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप लूसेंट रखोगे या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्रीम डोज के वीडियोस कंप्लीट करना है। आज आप कंसेप्ट क्लियर करोगे और कल आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, मैथ्स रीजनिंग के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे और जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके भी। 8 से 9 घंटा हर दिन पढ़ना है आपको। तो परसेंट इसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस में क्या करना है आज आपको, तो कोशिका पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका आपको वीडियोस भी दिया जाएगा, इसका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, और साथ में जीव विज्ञान की जो शाखा होती है, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ लेना। जैसे बोला जाता है कि फाइकोलॉजी क्या है, ठीक है, किस फाइको मतलब स्टडी ऑफ एल्गी किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंगी किसको कहा जाता है, ठीक है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका ऐसे हम पीडीएफ दे दिए, बट और भी इसको बेटर तरीके से कराया जाएगा। सेल पे एकदम अच्छे से ध्यान देना, और हमेशा एक वीडियो जो होगा आपका स्पीडी एनालिसिस से होगा, चाहे प्रीवियस ईयर एनालिसिस से होगा, चाहे बिहार में जितने भी। तो ये साइंस वाले जो एनालिसिस वीडियो जाएंगे, इस बार आपको लिखना है। बहुत लोग पहली बार लिखे नहीं था, वहीं से क्वेश्चन आया, उन्होंने गलत कर। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इस बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन से मैं 5, 6, 7 क्वेश्चन बता रहा हूं, मान लीजिए आपका एनिलिडा ग्रुप आ गया, तो एनिलिडा ग्रुप से अगर 5, 6 क्वेश्चन बता रहा हूं तो लिख लेना है, लिखते हुए चलना, एक नोटबुक सेपरेट बना लेना, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग का सेपरेट एक नोटबुक मोटा वाला बनाना और जीएस का एक अलग वाला बना लीजिए। उसके बाद तो साइंस में आपका क्या होगा, साइंस में हमेशा ऐसे ही रहेगा, एक टॉपिक दिया जाएगा और एक एनालिसिस वीडियो दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या होगा आपका, हिस्ट्री में आज करोगे आप उत्तर मुगल काल, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, तो उत्तर मुगल काल करोगे। पॉलिटी में क्या करोगे, तो संविधान का विकास, ठीक है। और स्टैटिक जीके में क्या करोगे, खेल
और मैदान, खेल और कितने उसमें खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि बहुत बार पूछ लिया गया बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो 5। मैंने ट्रिक से इस तरीके से आपको याद करवाया था। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आज और कल का रूटीन। तो एकदम बहुत ही केयरफुली स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ और आपको बैठ के मेरे साथ मेहनत करना है। एक और चीज, मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका नहीं बन रहा है, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए और रात का 9 बजे हमको सेंड कर दीजिएगा। हम पर्सनली आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करता है चीजें आपको समझ में आ गई होगी, हर चीज क्लियर है, आपके सामने है, और जिस तरीके से हमने ऐप पे बताया उस तरीके से आपको ऐप पे जाके कंप्लीट कर लेना है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।